कारगिल विजय दिवस पर वीर जवानों का सम्मान। बोरीवली में गूंजी शौर्य गाथा। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर बोरीवली पश्चिम स्थित अटल स्मृति हॉल में रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट 3141 मुंबई डिफेंस वेटरनेस तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में एक भव्य एवं भावपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कारगिल युद्ध के वीर शहीदों और सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य तथा सर्वोच्च बलिदान के भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ गणपति वंदना एवं राष्ट्रगान के साथ हुआ। इसके बाद कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा प्रदर्शित अद्वितीय वीरता और पराक्रम की गौरव गाथा साझी की गई। उपस्थित वक्ताओं ने कारगिल विजय के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति के कारण देश ने विजय हासिल की, जिसे पूरा राष्ट्र और सदैव गर्व के साथ याद रखेगा। इस समारोह में बड़ी संख्या में सेवारत एवं भूतपूर्व सैनिक, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, छात्र तथा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान कारगिल युद्ध में योगदान देने वाले वीर सैनिकों का सम्मान किया गया तथा उपस्थित लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथियों में रोटरी क्लब के पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रफुल्ल शर्मा तथा मनीष ज्ञानी सहित कई प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद रही। सभी अतिथियों ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके अद्वितीय बलिदान को नमन किया। समारोह के दौरान देशभक्ति गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां ने पूरे वातावरण को राष्ट्र प्रेम के रंग में रंग दिया। साथ ही कारगिल युद्ध से जुड़े कई प्रेरणादायी अनुभव भी साझा किए गए, जिन्हें सुनकर उपस्थित लोग भावुक हो उठे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कार्यक्रम सफल आयोजन में भूतपूर्व सैनिक एवं रोटरी क्लब के पदाधिकारी रमेश जोगेंद्र सिंह चंद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके विशेष प्रयासों के से कार्यक्रम अत्यंत गरिमामय और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। उपस्थित सभी लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी में देशभक्ति, राष्ट्र सेवा और सैनिकों के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। अंत में सभी उपस्थित जनों ने देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके त्याग और बलिदान को सदैव स्मरण रखने तथा राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानने का संकल्प लिया। क्या कहेंगे सर आज के कार्यक्रम? बस यही कहना चाहूंगा कि शहीदों की चिता पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। हम तो उनको याद ही कर सकते हैं, उनकी शहीदी, उनका जो त्याग और उनका जो बलिदान था उसको हम याद ही कर सकते हैं। मैं जिस स्टेट से आता हूँ, राजस्थान है, वहाँ पर कहा जाता है कि जरनी जने तो ऐसा जन के दाता के शूर, नहीं तो रेजे वांझनी मती गमाजे नूर। तो हमारी जो धरती है वही मतलब शूरवीर और दानवीर पैदा करती है। तो कारगिल के युद्ध में 60 जवान हमारे यहाँ से शहीद हुए थे और झुंझुनू करके एक इलाका है, वहाँ से सबसे ज्यादा 19 जवान शहीद हुए और आज भी सबसे ज्यादा जवान उसी जिले से जाते हैं। तो ये जो धरती है, बोलते कि वीर भोग्य वसुंधरा, ये धरती को भी जो भोग लगता है वो वीरों का लगता है, वो ऐसे वैसे लोगों का भोग लेती नहीं है। तो ये जो धरती के प्रति, हमारे जो मातृभूमि के प्रति हमारे जो फर्ज होते हैं, तो वो फर्ज निभाने के लिए वो वीरों को चुनती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज जो बलिदान दिवस है, कारगिल दिवस है, सभी जो जवान हैं सबको मेरी तरफ से सैल्यूट करता हूँ मैं। बलिदान है और हमारे नौजवानों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कारगिल दिवस है क्या। मैं तो बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू लेता हूँ मर्चेंट नेवी के लिए, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ है कि हमारी अभी की जो जनरेशन है उसको रियलिटी से टच नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ है। मतलब मुझे बहुत दुख लग रहा है कि मैंने कई बच्चों को पूछा कि हमारे प्रेसिडेंट कौन है, तो उनका नाम बताने में भी उन लोगों को बहुत हिचकिचाहट हो रही थी। तो मैंने कहा कि तुम इंडिया में रहते हो, ये पक्का है ना? तो मुझे बहुत तकलीफ है। वैसे मेरा भी एक बेटा है, लेकिन उसको मैंने सही रास्ते पे मैं ले आऊं। तो मैं सारे पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा कि आप कम से कम ये देखिए कि आपका बच्चा को संस्कार आप ही दोगे। वो कोई पढ़ाई स्कूल में संस्कार नहीं मिलेगा और कोई अगल बगल वाला संस्कार नहीं देगा। और अगल बगल वाले कैसे संस्कार देख रहे हैं वो दिख रहा है ना, कि प्रेसिडेंट का नाम नहीं मालूम है, देश में हो क्या रहा है पता नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है। पेरेंट्स से गुजारिश है हाथ जोड़ के कि अपने बच्चों को देखिए कि क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या जानते हैं और क्या करना चाहते हैं, क्योंकि वही हमारी आगे की जनरेशन है। हम तो बूढ़े हो रहे हैं और बाद में तो देश को उन्हीं को संभालना है। थैंक यू सो मच। पूर्व सैनिकों को आपने सम्मानित किया, क्या कहना चाहिए?
नमस्कार, मेरा नाम प्रफुल्ल शर्मा है। मैं रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3141 का पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ और ये मुझे आज वेटरन्स और कारगिल के लोग कार्यक्रम में आने में बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये कार्यक्रम और कारगिल की कथा जगह जगह गली गली तक पहुँचना चाहिए और मैं उनको सलाम करता हूँ और मैं सादर नमस्कार उन सबको। और रोटरी पे जो हमारे देश के वीर जवानों जो बलिदान दिया, जो हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी, उसका एबीवीपी बहुत स्मरण करती है और युवाओं से भी आग्रह करती है कि वो जो हमारे सोल्जर है, जो वीर फाइटर है, जिन्होंने बलिदान दिया, उनको भी समय समय पे स्मृत करना चाहिए। और युवाओं को भी प्रेरित करती है कि वो एनडीए जैसे एग्जाम्स और भारतीय सेना में, नौसेना में, एयरफोर्स में ज्वाइन हो और देश का नाम रोशन करे। या कोई कुछ लोगों को याद है, कुछ लोगों को नहीं है, लेकिन जिस तरह से अराजकता फैला देते हैं उन लोगों को देख के लगता है कि हाँ, कारगिल ही नहीं, शायद सारे युद्ध को भूल चुके हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? संदेश यही है कि राष्ट्र अगर आगे बढ़ेगा तो पूरी दुनिया को पसंद आएगा नहीं, यात्रा आसान तो होगी नहीं, तो पूरी दुनिया हर चाल चलेगी। हमारे अंदर वो सामर्थ्य, बुद्धिमत्ता और वो ज्ञान होना चाहिए कि हम उसको समझ पाए, शत्रु की चाल को, और उसके हिसाब से हम अपना काम कर पाए। व्यर्थ में छोटे मोटे ये जो लोग आते हैं, भड़काते हैं, उनके चक्करों में ना पड़े। अपना देश है, पहले भी यही भूल हुई थी। कोई आया था बाहर से, ईस्ट इंडिया कंपनी है, लोगों को लगा कल्याण करने आया है। आज भी कोई विदेश से आ जाता है, हमें लग जाता है कि वो कल्याण करने आया है, और बस वो हमारी आज़ादी, हमारी स्वतंत्रता, हमारी अस्मिता, हमारी आत्मसम्मान को बेचने का काम कर रहा है। यहाँ से लेकर कौड़ियों के धाम में बाहर विदेशों को हमारा आत्मसम्मान बेचा जा रहा है, और इस चाल में ना पड़े आप, यही मेरी आप सब लोगों से विनती है। आपकी तरफ से आज बोरीवली के अटल स्मृति मंच पर शहीदों को, यानी कि जो कारगिल युद्ध विजय कारगिल युद्ध दिवस के मौके पर एक सुनहरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर जिसका मुख्य आयोजन, यानी कि इस आयोजन के कर्ता धर्ता कहा जाए, विशेष रूप से महत्वपूर्ण योगदान रहता है रमेश चंद्रा जी का। उनसे हम बात करते हैं, जो भूतपूर्व सैनिक भी हैं और सोशल वर्क में एक्टिविटी इनकी नंबर 1 पे बताई जाती है। जो आज की जो प्रोग्राम हुई है कारगिल विजय दिवस, ये एक हम है ना संदेश देना चाहते हैं नौजवानों के लिए। हाँ, अब के जो नौजवान हैं, अब वो देखे नहीं, ये इतिहास बन गया है, तो इसको हम रिवाइव करते हैं, तो ताकि लोगों को मालूम पड़े कि कैसे थे। तो इस तरीके से रिवाइव करते हैं कि जो उस समय कारगिल युद्ध में वो थे और उनका जो तकलीफें जो उठाई हैं, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, कुछ लोगों ने गोलियां खाई है, कुछ लोगों के अंग निकल गए, उड़ गए गोला बारूद में। हाँ, तो ये सब चीज वो अपने मुंह से बता रहे हैं। हाँ, ये जो बता रहे हैं, कल ये इतिहास बन जाएगा।